गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उर्मिला भदौरिया। आज मैं कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण में आपको काल के बारे में बताऊंगी कि कितने काल होते हैं। काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यकाल। भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से उसके व्यवहार का समाप्त होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल: इसके द्वारा कार्य का सामान्य रूप से बीते हुए समय का होना दर्शाया जाता है। जैसे राम यहाँ आया, वह बैठा, उसने पढ़ा। इस वाक्य में आया, बैठा और पढ़ा सामान्य भूतकाल क्रियाएं हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल। इससे यह जान पड़ता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे राम यहाँ आया है, इस वाक्य में आया है आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। इससे यह जान पड़ता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हो चुका है। जैसे यहाँ राम आया था, इस वाक्य में आया था पूर्ण भूतकालीन क्रिया है। चौथा है संदिग्ध भूतकाल। जिस क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने चित्र देख लिया होगा। यहाँ कार्य करने में संदेह को दर्शाया गया है। पांचवा है अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की वह क्रिया जो अभी पूरी नहीं हुई है उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा था, यहाँ पढ़ने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। छठवा है हेतु मद भूतकाल। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो जाती है किंतु किसी कारणवश पूर्ण नहीं हुई है। जैसे पुस्तक होने पर मैं अवश्य पढ़ता। इस वाक्य में पढ़ता क्रिया है। इस क्रिया इसलिए इसे हेतु मद भूतकालिक क्रिया कहते हैं। दूसरा है वर्तमान काल। इससे किसी क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। जैसे राम पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्रिया वर्तमान काल में है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल। इससे क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना पाया जाता है। जैसे मोहन रोता है, यहाँ रोता है क्रिया सामान्य वर्तमान काल में है। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल।
इससे क्रिया का वर्तमान काल में होने का संदेह रहता है। जैसे आज मोहन पढ़ता है, इससे वाक्य में कार्य होने में संदेह है, अतः क्रिया संदिग्ध वर्तमान कालिक कही जाएगी। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। इससे क्रिया का वर्तमान समय में निरंतर होते रहने का बोध होता है, जैसे वह सो रहा है। अब तीसरा है भविष्यकाल। बच्चों 3 काल बताए थे मैंने आपको, 2 काल, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यकाल। जिससे किसी काम का आगे आने वाले समय में होना या करना पाया जाए उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मोहन रोएगा, यहाँ रोएगा क्रिया भविष्यकाल में है, रोएगा है ना, इसलिए। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यकाल। इससे किसी कार्य का सामान्य रूप से भविष्यकाल में होना पाया जाता है, जैसे पाठ पढ़ेगा। इस वाक्य में क्रिया सामान्य भविष्यकाल की है। दूसरा है समवाय भविष्यकाल। इससे किसी कार्य के भविष्यकाल में होने की इच्छा मात्र पाई जाती है। जैसे मैं बैठूं, बैठूं क्रिया संभाव्य भविष्यकाल की है। तीसरा है हेतु मद भविष्यकाल। जिस भविष्य काल में एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर हो, जैसे तुम बोलो तो लिखूं, यहाँ लिखूं क्रिया हेतु मद भविष्यकाल की है।